एवरीवन, मैं नीरज सर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विजन मास्टरमाइंड बाय नीरज सर में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे और इसी के पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हमारे सारे इस यूनिट से रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में थ्योरम नंबर 1.4 को सॉल्व किया था और उसमें हमने √2 को इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं ये बताया था। अब हम यहाँ पर उसी मेथड से √5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज़ रैशनल। सबसे पहले हमें √5 को रैशनल बनाना होगा। अब जब हम √5 को रैशनल बनाएंगे तो √5 हमारा a/b के फॉर्म में होगा, वेयर b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर a एंड b वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब बच्चों, ये को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, या जो 1 से सिर्फ डिवाइड होते हों, वो हमारे नंबर्स को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। सो √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये a² / b² हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे √5 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर 5 बच गया। a² / b² इज इक्वल्स टू में है, b² का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, सो 5b² इज इक्वल्स टू a² हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर देंगे। इसके बाद में हम b² की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो b² यहाँ पर a² / 5 हो जाएगा, और इसको हम a/5 मल्टीप्लाई बाय a लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है हमको कि 5 a² को डिवाइड कर रहा है, उसी तरह से 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर 5 डिवाइड्स a² ऑल्सो 5 डिवाइड्स a। देखिए 5 a² को भी डिवाइड कर रहा है, 5 a को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू 5c। अब हमने यहाँ पे 5c क्यों लिया? क्योंकि हमारा क्वेश्चन √5 था, इसलिए हमने 5 लिया। अगर √7 होता तो यहाँ पर हम 7c ले लेते, वेयर c इज़ सम कांस्टेंट। ठीक है। अब इसके बाद में हम इस a इज इक्वल्स टू 5c की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है, वो हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस जगह पे। तो हमारे पास में 5b² इज इक्वल्स टू a की जगह 5c पुट कर रहे हैं, 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन 5b² इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और c का स्क्वायर c² हो जाएगा। 5 5 से 25 हो जाएगा। देयरफॉर b² इज इक्वल्स टू 5c² हो जाएगा। यहाँ से c² की जो वैल्यू होगी वो b² / 5 हो जाएगा। अब देखिए, ये 5 b² को डिवाइड कर रहा है, इसी तरह से ये 5 b को भी डिवाइड करेगा। जैसे ऊपर 5 a² को डिवाइड कर रहा था और यही 5 a को भी डिवाइड कर रहा था। तो यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट और लिखेंगे हम, देयरफॉर 5 डिवाइड्स b² ऑल्सो 5 डिवाइड्स b। ठीक है बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि हमारा a और b का कॉमन फैक्टर 5 हो गया, क्योंकि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। हैंस यहाँ पर स्टेटमेंट हम लिखना पड़ेगा, हैंस a and b have at least
5 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, बट अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखिए, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स मीन्स अपोज कर रहा है अभी, है ना, क्योंकि अगर 5 कॉमन फैक्टर हो गया तो हमने अभी आपको बताया था कि ए और बी हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ए और बी डिवाइड हो रहे हैं 5 से, 1 से डिवाइड नहीं होकर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया यहाँ पर। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन factor other than 1, hence our assumption arisen wrong that root 5 is rational। ठीक है बच्चों, हमारी जो अजम्पशन था कि रूट 5 हमारा रैशनल होगा, वो तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 5 इसका कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से हम क्या कंक्लूड करेंगे, सो वी कंक्लूड दैट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा अंडर रूट 5 को हमने ए रैशनल प्रूफ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज ए रैशनल। अब हमें इसमें बताना है कि 3 + 2 रूट 5 हमारा इरेशनल क्यों होगा। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। सबसे पहले हमें इसको रैशनल बनाना पड़ेगा। अगर ये रैशनल होगा तो ये 3 + 2 रूट 5 हमारा a/b के फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब यहाँ से हम 3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो 2 रूट 5 इज इक्वस टू a/b -3 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, सो b का 3 में मल्टीप्लाई a - 3b/b हो जाएगा, और ये जो 2 है ये 2 b के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर अंडर रूट 5 की जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी a - 3b/2b। 2 डिवाइड में चला गया तो b के मल्टीप्लाई में आ गया, सो 2b हो गया। अब यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर होता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि रूट 5 हमारा इरेशनल है, बट यहाँ पर a और b हमारे इंटीजर्स हैं। हम a और b की कुछ भी वैल्यू रखेंगे हमारे इंटीजर ही मिलेंगे, और वो हमारा रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर में आते हैं। इस तरह से रूट 5 हमारा इरेशनल है, लेकिन राइट हैंड साइड में हमें रैशनल नंबर मिल रहा है, सो ये इक्वल कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बिकॉज इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर which is not possible। ठीक है, देखिए ये इरेशनल है रूट 5, और यहाँ पर ये रैशनल मिल रहा है नंबर p/q के फॉर्म में है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। हैंस हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो जाता है। सो आवर supposition or assumption is wrong that
3 + 2√5 is rational, so we conclude that 3 + 2√5 is irrational। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा ये अच्छे से।